भी कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो कंसेप्ट है पहले मैं आपको उससे फैमिलियर करवा देता हूं। देखिए जहां तक इस चैप्टर की कंसेप्ट की बात आती है, कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.1। देखो बात होती है 3 डायमेंशनल प्लेन की। 2 डायमेंशनल आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, लेकिन जब 3 डायमेंशनल प्लेन की बात आती है तो आप इसको ऐसे समझो जैसे कि ये हो गया आपका ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखो अगर कोई भी पॉइंट इस प्लेन पर है, कोई भी पॉइंट वाई जेड प्लेन पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वाई और जेड। एक्स तो है नहीं तो एक्स की जगह 0 आ जाएगा, वाई और जेड। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन पर होगा, ये प्लेन है वाई और जेड प्लेन, वाई और जेड के बीच में है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 वाई जेड। और इस प्लेन को क्या कहा जाएगा? वाई जेड प्लेन। इस प्लेन को क्या कहा जाएगा? वाई जेड प्लेन। इसी तरह से ये जो प्लेन है, ये एक्स और जेड के बीच अगर कोई भी पॉइंट यहां होता है, तो ये जो पॉइंट है किस प्लेन पर है? ये पॉइंट एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन पर है। ये जो पॉइंट है वो किस प्लेन पर है? जेड एक्स प्लेन पर है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स। क्या यहां पे वाई है? नहीं, तो वाई की जगह 0 आ जाएगा, और जेड। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन पर आता है, कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन पर आता है, तो इसको कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। इसको कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई, लेकिन जेड क्या होगा? 0 होगा। जेड क्या होगा? 0 होगा। तो ये होता है आपका 3 डायमेंशनल प्लेन या बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इस पर बेस्ड जो आपके एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन है, पहले मैं वो करवाता हूं आपको, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 का जो मैं पहले क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। पहले जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। आपको कहा जा रहा है कि जो पॉइंट है वो एक्सैक्ट प्लेन पर है। अब एक्सैक्ट प्लेन का मतलब हो गया ये वाला प्लेन, ये जेड एक्स बोलो आप इसको, जेड एक्स और एक्सैक्ट बोथ आर सेम। यानी कि जो पॉइंट है आपका वो ये यहां पर है, एक्स और जेड प्लेन। एक्सैक्ट प्लेन का मतलब एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पॉइंट इज इन द एक्सैक्ट प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्सैक्ट प्लेन पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो यही आपका आंसर है, यही आपका क्या आंसर। तो एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा जा रहा है पॉइंट इज इन द एक्सैक्ट प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो सीधा आप लिखो y इक्वल टू 0। सीधा आप लिखो y इक्वल टू 0। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है हमारा वो होता है कंप्लीट, राइट। इसके बाद फिर मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं पहले वो मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कहा जाता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के जो प्लेन बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस को मिला के जो प्लेन बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। क्या कहा जाता है? एक्स वाई प्लेन। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? नॉन एज, यही कर देता हूं इसको, एक्स वाई प्लेन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म पर होंगे, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। देखो दिस इज द पॉइंट विच इज इन एक्स वाई प्लेन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर एक्स और वाई प्लेन पर है, जेड तो है नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, तो आप क्या कहोगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट, तो इसका आंसर होगा देखो ऑक्टेंट्स, ऑक्टेंट्स का मतलब होता है 8, तो जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होता है 3 डायमेंशनल प्लेन होता है वो स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको समझाता हूं। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स, डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो समझो, देखो 8 ऑक्टेंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे आपको अपने माइंड में रखने हैं, पहले आप ये समझो। देखो तो यहां पे मैं एडिंग डाल रहा हूं ऑक्टेंट्स, ऑक्टेंट्स, ठीक है। तो यहां आप लिखोगे x, फिर y और फिर z। ऑक्टेंट्स जैसे क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑक्टेंट में होंगे 8, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और 8, राइट। अब इसमें समझने वाली बात है वो ये है आपको कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो साइन है इन सभी को ऑक्टेंट्स के, वो आप कैसे आपको याद रखने हैं, ये क्या ट्रिक होती है उसकी। तो वो पहले हम एक्स वाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्स वाई की। पहले जो क्वाड्रेंट के साइन है वो तो आपको पता है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स आपका पॉजिटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। यही सेम चीज आप आगे कर दो, प्लस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस 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 और प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी क्लियर हो गया। z, फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में z का जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, प्लस 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 प्लस, और नेक्स्ट 4 क्वाड्रेंट में जो z का साइन होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस 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 माइनस। बस ये होती है ट्रिक ऑक्टेंट को बनाने की। ऑक्टेंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस तरह से फिल किए जाते हैं। अब इस पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा हम इजीली कर सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पार्ट थर्ड क्या था, कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, तो कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है कोऑर्डिनेट प्लेन्स, 8 ऑक्टेंट्स में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है आपका कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, देखो अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, आपको कहा जा रहा है एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। अब देखो एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, यानी कि अ पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई और जेड क्या होगा, 0 होगा। इफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस तो उसका वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। तो आपको कहा जा रहा है पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट, 0 एंड जेड कोऑर्डिनेट ये भी 0, तो y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा इफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है,
नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ये पॉइंट किस ऑक्टेंट पर लाई करेगा? जैसे कि हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा, सेकंड में होगा। देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है। अगर तीनों ही पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तो किस ऑक्टेंट पर आएगा? ये फर्स्ट ऑक्टेंट पर आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये फर्स्ट ऑक्टेंट पर लाई करेगा। किस पर लाई करेगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में। अच्छा, इस पॉइंट पर आ जाओ। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है। तो देखो अगर आप फोर्थ ऑक्टेंट को देखो तो देखो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है फोर्थ ऑक्टेंट पर लाई करेगा। ये जो पॉइंट है ये फोर्थ ऑक्टेंट पे लाई करेगा, फोर्थ ऑक्टेंट। ये भी हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव। अब ये किस ऑक्टेंट पर आएगा? ये आपका 8th ऑक्टेंट पर आएगा। देखो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव, तो ये आएगा आपका 8th ऑक्टेंट पे। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये आएगा 8th ऑक्टेंट में। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। देखो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, तो किस ऑक्टेंट पर आएगा? 5th ऑक्टेंट पर आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये आएगा 5th ऑक्टेंट पर। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। अब ये किस पर आएगा? देखो ये आएगा आपका 6th ऑक्टेंट पर। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, तो 6th ऑक्टेंट पर। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा आपका ये 6th ऑक्टेंट पर आएगा, 6th ऑक्टेंट। ये भी हो गया, ठीक है। देन x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। तो देखो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तो ये किस ऑक्टेंट पर आएगा? सेकंड ऑक्टेंट पर आएगा। किस पर आएगा? सेकंड ऑक्टेंट पर आएगा। देन x नेगेटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, ये किस पर आएगा? x नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव। तो देखो ये आएगा आपका 3rd ऑक्टेंट पर। x नेगेटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, 3rd ऑक्टेंट। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा आपका ये आएगा आपका 3rd ऑक्टेंट पर। देन x नेगेटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव, तो देखो x नेगेटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव किस ऑक्टेंट पर आएगा? 7th ऑक्टेंट पर आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा आपका, ये जो पॉइंट है आपका ये आएगा आपका 7th ऑक्टेंट पर। यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अच्छा, ऑक्टेंट को बनाया कैसे जाता है फिर से बता देता हूं, इसकी ट्रिक क्या होती है। देखो फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में x और y आपको पता है, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, इवन 8th क्लास से, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में x नेगेटिव, y नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब यही सेम चीज आप यहां पे फिर से शुरू करो, प्लस प्लस, तो 5th में प्लस प्लस, देन माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, प्लस माइनस। इसके फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में x को पॉजिटिव रखो, z को पॉजिटिव रखो, प्लस 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 प्लस, और रिमेनिंग 4th क्वाड्रेंट में z को नेगेटिव रखो। इस तरह से ऑक्टेंट बनाया जाता है। ये इसको बनाने की ट्रिक होती है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 3 का। इज इट क्लियर? और इसी के साथ एक्सरसाइज 11.1 हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ एक्सरसाइज 11.1 का एनालिसिस होता है कंप्लीट। इज इट क्लियर?